यहाँ पर मैंने चावल भिगा लिए थे, इनको मैं सिलबट्टे में पीस लूँगी और फिर इससे ऐपन दूँगी। इसको मैं अच्छे से सिलबट्टे में महीन करके पीस लेती हूँ। पीसने में बहुत आसान हो रही क्योंकि मैंने रात को भिगा दिए थे ताज़े पानी से। सुबह इनको अच्छे से धो लिया। यहाँ पर मैं अब ऐपन दे रही हूँ उससे गेरवे के ऊपर चावल जो मैंने पीसे हुए थे। देखती हूँ कैसे होता है। काफ़ी टाइम से मेरा हाथ छूट गया क्योंकि इस टाइम पर हम पेंट और ब्रश से करते हैं, लेकिन पहले के टाइम से गेरू मिट्टी और चावल से ही किया करते थे शुभ मुहूर्त में ये सब काम। आज मेरे मन में भी अचानक ख्याल आया और कल मैं मार्केट से गेरू मिट्टी लाई और यहाँ पे चावल से ऐपन देती हूँ। मुझे विश्वास है जो पहले अपना हाथ बैठा हुआ था इस चीज़ में वो तो नहीं हो पाएगा, फिर भी कोशिश करूँगी कि मेरे से अच्छा सा कुछ बन जाए। यहाँ पे माता की चौकी में इसके ऊपर रखने वाली हूँ। ऐपन मैंने दे दिया। अब मैं यहाँ पे स्वास्तिक चिन्ह बना लेती हूँ। इसी के ऊपर मैं माता की चौकी लगा लूँगी। कुछ इस तरह से बना मेरे से। ये कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। ये मैंने माता की चौकी के लिए तैयार किया है। इसको बनाते ही मेरा मन बहुत ही अंदर से खुश हो रहा है क्योंकि इस चीज़ को देखते ही अपने आप में पॉजिटिविटी आ जाती है। ये यहाँ पर मैंने लकड़ी की चौकी ले ली है। मैंने उसके ऊपर कलर वाला पेपर चिपका के रखा था। अब मैं उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा लूँगी। ये मैंने लाल कपड़ा बिछा दिया इसके ऊपर। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी साबुत चावल पूजा वाले रख के इसमें अष्टलक्ष्मी के निशान बना के चावल पानी का एक कलश रखूँगी। उसके ऊपर मैं थोड़ी कटोरी में थोड़ी चावल रखूँगी और उसमें कुछ चावल के दाने और फूल डाल के इसमें सोने की अंगूठी रखूँगी पूजा के लिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी के व्रत में बोला जाता है कि सोने के गहने की पूजा की जाती है। ये मैंने सोने की अंगूठी रख ली। मैं धीरे धीरे माँ का आसन तैयार। सबसे पहले मैंने यहाँ चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा के थोड़े चावल नीचे से रख लिए थे। उसमें लोटा रख के लोटे में जल भर के उसके ऊपर एक कटोरी रख के उसमें थोड़ा साबुत चावल रखे और कुछ गुलाब के फूल और उसकी पंखुड़ियाँ, उसमें सोने की अंगूठी रखी और माता लक्ष्मी और गणेश जी को विराजमान करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़े फूल और चावल रखे। उनके ऊपर मैंने माता लक्ष्मी और गणेश जी को विराजमान कर लिया। एक पीतल की कटोरियों में मैं 5 कौड़ियाँ ली, कौड़ियों को डाल लिया है और अब इसमें मैं कुछ भेंट रख दूँगी। मैंने यहाँ पे 21 रुपये भेंट रख दी और ये मेरा प्रसाद है माता रानी का भोग, जो माता रानी को अति प्रिय है, खीर। ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं जानती हूँ, इतना ही मैंने जितना देखा उतना ही सुना वो मैं कर रही हूँ। इसमें बहुत सारी गलतियाँ भी हो सकती हैं। यहाँ पे मैंने माता रानी का श्रीयंत्र जो मैं व्रत की पुस्तक थी उसी के पीछे श्रीयंत्र बना हुआ था वो मैंने रख दिया। यहाँ पे मैं दीप प्रज्वलित करने के लिए एक पीतल का दिया लिया और पीतल का ही धूप लेने के लिए, जिसमें मैं धूप का स्टैंड भी वो मेरा पीतल का है। उसमें मैंने गुलाब
के फूल वगैरह से अपनी थाली सजा ली थी। और पहले ही आरती करने के लिए मैं कपूर निकाल के रख दूँगी। दीपक को मैं घी से भर लूँगी। बीच बीच में कम हो जाएगा घी कथा पढ़ते समय तो मैं उसमें और घी डालूँगी। फ़िलहाल मैंने दीपक को घी से भर दिया है। यहाँ पे मैं दीप प्रज्वलित करके माता रानी की कथा सुनने जा रही हूँ। माँ वैभव लक्ष्मी से प्रार्थना करूँगी जो कोई इस वीडियो को देखे उसका घर धन धान्य से भरा रहे। मैंने यहाँ पे पूजा के कलश को कलावा बांध दिया है और अब मैं गणेश जी को, माता लक्ष्मी और श्री यंत्र को गंगा जल और पहले सिंपल जल से और फिर उसके बाद गंगा जल से धूल से छींटे देके स्नान करा लूँगी। दूध घी दीप अर्पित करके गंगा जल और जल से छींटे देके मैंने एक कलश में छोटा सा और जल रखा हुआ था। उस जल को मैंने टीका घोलने के लिए रखा था, उसको भी कलावा पहना दिया। और माता रानी को मैं एक माता रानी की चुनरी है उसको उड़ा दूँगी। और गणेश जी, श्री यंत्र सबको मैं कलावे के वस्त्र अर्पित करूँगी। यहाँ पे मैंने माता रानी को सिंदूर चढ़ाया और इसी सिंदूर को मैंने अपनी मांग में भी भर लिया। और इसमें से एक बिंदी का पत्ता निकाल के मैं माता रानी की जो सुंदर सी तस्वीर है उसमें एक बिंदी लगा के हाथ में संकल्प के चावल के दाने रख लिए हैं। और इस तरह से अब मैं एक एक करके सारे अपने देवी देवताओं के नाम के पहले तो सब तरह टीके के छींटे दे दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे श्री गणेश जी और अष्टमी के श्री यंत्र को और माता लक्ष्मी को टीका अर्पित करके अपने दुखों से जो हमारी आर्थिक स्थिति है उसमें आर्थिक स्थिति में लाभ हो और दुखों से छुटकारा मिले, यही कामना के साथ मैं अष्टलक्ष्मी का जो ये श्री यंत्र है और लक्ष्मी माता का जो तस्वीर है उसको मैं प्रणाम कर लूँगी। और इसके बाद मैं कथा प्रारंभ करूँगी। कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ मैंने भोग में रख दी हैं। मेरे पास केसर नहीं था इसलिए मैंने गुलाब की पंखुड़ियाँ ही माता रानी के भोग में रख दी हैं। एक एक करके मैंने माता के सही स्वरूपों को अच्छे से नमन कर लिया है। इसी संकल्प के साथ मैं आगे माता से प्रार्थना कर रही हूँ कि माँ मेरे जीवन से दुख दरिद्रता दूर हो जाए और सुख समृद्धि का भंडार मेरे घर में भरा रहे। यहाँ पे पहले मैंने पुस्तक में माँ को तिलक कर लिया और फिर माता के जो रूप होते हैं एक एक करके सबका विधि सहित वर्णन मैंने यहाँ पे पढ़ा।
यहाँ पे मेरी कथा समाप्त होती है और सभी माताओं के रूप और श्री यंत्र को प्रणाम करके गंगा जल से भरे हुए कलश को और दीप ज्योति को नमन करते हुए मैं यहाँ पे कपूर से माँ की आरती कर लूँगी। अभी 4:30 से 5 बजे के बीच का टाइम है और यहाँ पे मैंने आरती करनी स्टार्ट कर दी है। हे माँ, हे महामाया, हे माँ, सुख समृद्धि से सबका भंडार भरा रहे, दुख दरिद्रता किसी के निकट ना आवे माँ। आपके बिना कुछ भी संभव नहीं है। हे महालक्ष्मी, मेरे संकल्प किए गए हुए व्रतों के अंदर मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार करना। हे माँ, धन धान्य से मेरे घर को भरना, रोगों का नाश करना। इसी कामना के साथ मैं आपका व्रतों का संकल्प लेती हूँ। मेरी झोली को खुशियों से भर देना माँ, और मुझे आगे ऐसे अपने संकल्प को पूरा करते रहने की शक्ति देना, और तेरी ज्योत हमेशा जलती रहे माँ। हे धन की देवी, हे विघ्नहर्ता, लाज रखना मैया। जिस घर में तेरी पूजा हो उस घर को तू भंडार से भर देना मैया। यही कामना के साथ मैं यहाँ पे वैभव लक्ष्मी के व्रत को करती हूँ और आगे करते रहूँगी। जय